Hello, good evening, and welcome, friends, to this powerful session of Future of Real Estate. I am Sushil Soni, and on the other end, I have Mr. Sanat Thakur from Pune. Hi, Sanat, how are you? I'm fine, Sushil. How are you? Yeah, doing good. And you're, Good. Wow. as usual, you are looking smart, right? You too. Thank you. So, on the behalf of entire audience, we would like to congratulate you first because अभी अभी आपकी daughter की wedding हुई है और आप अभी तक सारे guests गए नहीं उससे पहले आप वापस you are back to work, right? Yes, yes, yes. In fact, मैं मिस कर रहा था. बोलते हैं मेरे लिए ऑफिस ना वेकेशन होता है, तो मैं इस तरह से अच्छा काम करता हूँ. that's great, that's great, that's great. So मैं अपने ऑडियंस को सबसे पहले I would like to introduce myself first. So उसके बाद I'll over to you, so you will introduce yourself then. Right. So friends, myself Sushil Soni, I am the founder of Keys90.com. Right. So I've been working in this industry since 15 years. So initial few years I did work in many companies in the sales department, but later on I started my own venture by the name of Keys90.com. So अभी मेरा वेंचर चल रहा है. We are struggling and we are learning so many new things in this business world. Right, and preferably we are working on sales automation model and few new models जो कि हम बहुत जल्दी अपनी तरफ से लेकर आने वाले हैं. On the other hand, we are a proud member of NAR India, National Association of Realtors, and RRA Rajasthan, which is the first RERA Realtor Association in India. So this is about me. So over to Sanat. Please introduce yourself to our audience. Thank you, Sushil. दोस्तों, मेरा नाम सनत है. मैं पहले इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुका हूं और उसके बाद कई प्रोफेशन चेंज करने के बाद अभी मैं रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूं पिछले 8 सालों से पुणे में. और कारगिल प्रॉपर्टीज के नाम से फर्म है और कारगिल से ये नाता है कि मेरे बेटे का नाम भी कारगिल है. मैंने पार्टिसिपेट किया था उस ड्यूरेशन में, आर्मी में था. तो मुझे भी आज ही पहली बार पता चला. कई लोग नहीं तो सोचते हैं कि क्या कुछ तो रिलेशन होगा, तो बेटे का नाम था और फिर इस तरह से. तो साथ ही साथ अभी हमने सोचा कि हम तो सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, लेकिन 3 तरह की जिंदगी होती है कि आप लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस. तो सर्वाइवल तो हो चुका, अभी सक्सेस भी देख ली है, बट अब सिग्निफिकेंस में कि हम कुछ लोगों को और बदलें अपनी जिंदगी के साथ साथ. तो यूट्यूब चैनल भी चलाया और वहां पे ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में सीक्रेट कोई नहीं शेयर करता, भले अपना भाई क्यों ना हो. बट हम और सुशील जी मतलब बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं. हम सारी चीजें बता रहे हैं और ज्यादा कोशिश रहती है कि हम जिसे बता रहे हैं वो हमसे भी कहीं आगे जाए. तो ये था मेरे बारे में. ओवर टू सुशील. सनत, ये एक अच्छी चीज है, ये कॉमन चीज है जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि वी आर वर्किंग ऑन सेम गोल्स अदर देन आवर बिजनेसेस. ठीक, जो हम सनत पुणे में बहुत अच्छा एज ए रियल्टर काम कर रहे हैं. मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के हम लोग भी बहुत अच्छा यहाँ पे भी कर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड हम लोग एक जो न्यू जनरेशन है या फिर जो कुछ लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी इस फील्ड में है लेकिन अब जो बदलता हुआ ट्रेंड है, जो मॉडर्न टेक्निक्स जो उनके पास नहीं है, उनके बारे में हम बता के हम उनको एक नई राह दिखा रहे हैं. उनको हम ट्राई कर रहे हैं कि दे विल रीच टू अ नेक्स्ट लेवल. राइट. सो यूजुअली हमारे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सनत भाई के पास भी आते हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन बाय द व्यूअर्स. उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम कभी अवॉइड नहीं करते. वी ट्राई टू सॉल्व ओवर द फोन ओनली. और हम आगे भी इस प्रोसेस को हम और आगे लेकर जाना चाह रहे हैं. जैसे दिस इज आवर फर्स्ट वेबिनार. जो आने वाले हमारे वेबिनार्स होंगे तो विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट फ्यू मोर पीपल, फ्यू मोर इंडस्ट्री एक्सपर्ट. इसको हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा मिल पाए. So, Sanat, there are what according to me there are 3 major stakeholders in real estate. The first जो भी एक प्रॉपर्टी सेलर होता है, तो सेलर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल सेलर भी हो सकता है, या फिर एक बिल्डर भी एक सेलर होता है. ठीक है. और दूसरा जो स्टेक होल्डर होता है वो होता है एक बायर. राइट. बायर, इन्वेस्टर, जो भी अपने एंड यूज के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाता है. एंड जो तीसरे मेजर स्टेक होल्डर होते हैं वो है रियल्टर्स, जिसको अलग अलग टर्म्स में कहीं पर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बोलते हैं, कहीं पर रियल एस्टेट एजेंट्स बोलते हैं, कमीशन एजेंट बोलते हैं. बट इन अ मॉडर्न टर्म जो हमें एनएआर से हमें मिली थी, दैट वाज रियल्टर. तो जो तीसरे स्टेक होल्डर है वो रियल्टर, जो कि आप और हम हैं और हमारे जैसे कई और लोग हैं जो एज अ रियल्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं.
सो इस वेबिनार के थ्रू जो अपना व्यू पॉइंट है, जो बताने का एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया, राइट? सो जब फ्यूचर की हम बात करते हैं तो फ्यूचर इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड पास्ट, राइट? सो सनत, व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम बात करें, अगर पास्ट की बात करें, पिछले 5 सालों का अगर हम एक मार्केट देखें, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो इतने सारे अप एंड डाउन हमने पिछले 5 सालों में देखे थे, उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ कोविड, और अब जब सारा कोविड का ऑलमोस्ट जो वो है वो खत्म हो गया है, थर्ड वेव के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी बताते हैं कि वो इतना ज्यादा उसके नेगेटिव सेंटीमेंट्स अभी तक नहीं आए हैं। सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट द होल 5 years ऑफ जर्नी? बिल्कुल सही सुशील, आपने अच्छा सवाल किया। कई लोग हैं जो अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि पिछला 5 साल और आगे आने वाले 5 साल में आप क्या देख रहे हैं, और बिफोर आफ्टर हम भी कह सकते हैं। पिछला 5 साल अगर हम देखें तो मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि जो रहा वो बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी वजह है कि जैसे अगर आप देखेंगे रेरा आया तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है रियल एस्टेट के ऊपर, जीएसटी है, इन सारी चीजों से फर्क पड़ा है। कई लोगों को लग रहा है कि इससे परेशानी हुई है, बट मैं इसको अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना एलिमिनेट हो चुके हैं 80% जो कुछ भी करते थे, जिनके कारण ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली, बदनाम होती थी कि अगर कहीं आप दैट्स कुछ राइट। नहीं कर पाते तो रियल एस्टेट एजेंट बन जाओ, ब्रोकर लोग मतलब गुंडा या बदमाश होता है। अब जो है एग्जैक्टली, प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो एजुकेटेड हैं, जो अच्छे एमबीए या फाइनेंस, कल भी हम बात कर रहे थे, ये लोग यहाँ पे कैरियर देख रहे हैं। तो अब वो वैसा चीज नहीं राइट, रहा। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। कोविड में डेफिनेटली बहुत बड़ी हमको लेसन मिला है कि देखिए हमें कुछ ना कुछ हमेशा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके थे, उससे अब काम नहीं चलेगा, है ना? तो राइट। आप देखें तो आप घर से अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो सारी चीजें आपके मोबाइल, एक स्मार्टफोन पे सारी चीजें पॉसिबल है। हमें आदत पड़ बिल्कुल, गई। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स आज ट्रू, जो हम यस। इनफैक्ट जूम मीटिंग कर रहे हैं, अब मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कोई पर्सनली आके मिले। और कितना आसान है, एग्जैक्टली, देखो हम इनफैक्ट बात हाँ, हमारी हो हाँ, रही थी कि आप जयपुर आओ, मैं पुणे आ जाऊं, और ऐसे करते हैं। मैंने कहा कि लेट्स ट्राई, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, हाँ, डेफिनेटली जब किसी हाँ, और हाँ, काम से हो तो हम आएंगे। तो एक बहुत बड़ा बिल्कुल, बदलाव, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है रियल एग्जैक्टली। एस्टेट का भी। और मैं हम्म, ये यहाँ पे बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। इतना हमारे मतलब इंडिया में इतना बहुत दिक्कत आई, 1.5 साल लगभग सब परेशान रहे, फिर भी मतलब सेंटीमेंट जो है बाहर का आज भी प्रॉपर्टी का वैसे ही है। हम भूल गए मतलब कि कभी कोरोना कोविड हुआ करता था, वही रश है। आज मैं एग्जैक्टली, ऑफिस में अभी आया एग्जैक्टली, हूँ 5 मिनट पहले, हमारा कोई स्टाफ नहीं दिखा। मैंने कहा कि क्या है, कहाँ गायब हो गए? बोले इतना काम है कि पूछो मत। एग्जैक्टली तो द अभी सेम थिंग देखिए, यार। अभी अभी बिल्कुल। या तो मुझे लगता है कि ये है। आगे 5 साल के अगर मैं बात करूं तो जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। मतलब आपको सनग्लास लगा के देखना पड़ेगा, इतना ब्राइट है फ्यूचर, क्योंकि इंडिया है जो एग्जैक्टली। यंगेस्ट नेशन है। हम कहते हैं जिसके पास यंग पॉपुलेशन होती है वही देश कुछ ना कुछ कर दिखाता है। तो हम लोग हम्म, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जब फास्टेस्ट की बात हम्म, करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। 200 से ज्यादा बिल्कुल, करीब प्रोफेशनल इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सीमेंट, सरिया, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एंड देन पेंटिंग, प्लम्बिंग, सो मेनी थिंग्स। तो इतने लोगों को रोजगार देता है। तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अब जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उनके लिए, जो सोचते थे कि ये मेरे लिए नहीं बना है। इनफैक्ट मैं जब एंट्री किया हम्म। था यहाँ पे, तो मुझे किसी ने बंदे कहा कि अगर एजेंट हो गए तो बेटी की शादी करनी मुश्किल होती है। मतलब लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है ये। बिल्कुल, 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 ये मैंने भी कई बार सुना है इस कम्युनिटी के लिए। भाई लेकिन मैंने अभी अभी एक हफ्ते पहले ये की शादी, और मतलब तहलका मचा दिया, लोगों को एक एग्जांपल सेट कर दिया कि क्या होती है एक रियल्टर की लाइफ। आप लोगों को अगर मैं उसकी झलक दिखा दूंगा ना, आप बोलोगे यार चलो बहुत देर कर दी। नहीं, बट नहीं, सुशील जी, मुझे डेफिनेटली, लगता है कि डेफिनेटली। आने वाला 5 साल बहुत अच्छा है। जस्ट आप लिवरेज करो टेक्नोलॉजी को, जितना वर्चुअल, हम्म, क्लाउड बेस, या जितना ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी उतने स्ट्रांग। बहुत बहुत लोग नहीं रखना है। 100-200 एम्प्लॉय वाला बैंकक्रप्ट होगा, या तो वो गड़बड़ होने वाला है जिसने 5-6 फिजिकल राइट, ऑफिस खोले हुए हैं। तो यही राइट। मेरा कहना था। सुशील जी, आप क्या कहना हाँ, चाहोगे? चलो सेम सवाल आपसे भी। देखो सनत भाई, मैंने ना मेरे कई कस्टमर, देखो मेरा एक नेचर है, मैंने अपनी पूरी टीम को भी ये बोला हुआ है कि जब भी हम किसी भी डील को कन्वर्ट करते हैं या फिर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन थ्रू होता है, देन वी हैव अ स्मॉल इंटरव्यू फ्रॉम द कस्टमर, एक स्मॉल राउंड ऑफ डिस्कशन हम लोग करते हैं कि ओके, आप अभी जो इस टेस्टिमनी पर्टिकुलर कहेंगे। टाइम, एग्जैक्टली,
नहीं, टेस्टिमनी नहीं कह सकता मैं, उनका छोटा सा उनका व्यू पॉइंट फॉर द इंडस्ट्री हम लेते हैं कि अभी आपने इस समय प्रॉपर्टी क्यों बाय की, आप एक साल पहले क्यों नहीं की, राइट। अभी जो अचानक आपने भी ये सुना होगा कि यहाँ पर इनफैक्ट मैंने जितनी स्टडी किया है, इंडिया की ऑलमोस्ट जितनी बड़ी छोटी और मीडियम सिटीज है वहां पर जो वेव 2 थी उसके बाद सेल्स नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर गए, राइट। रियल एस्टेट के ट्रू। अंदर, ठीक है, सबने मतलब हर बिल्डर ने अपनी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी उसको काफी हद तक सेल कर दिया, राइट। जितने भी सेलर्स स्टकअप हो रखे थे पिछले कई सालों में, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सेल ट्रांजेक्शन करके वो उस सिचुएशन से बाहर आ गए। तो जब मैंने लोगों से डिस्कशन किया ना, तो मैंने कुछ मेरे पास इनपुट्स आए जिसके बेसिस पे मैंने एक बहुत अच्छा ओपिनियन बनाया, और वो शायद सुन के आपको भी और व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। अगर लास्ट 5 इयर्स की अगर अपन बात करें तो 5 इयर्स में राइट फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी का इम्प्लीकेशन, उसके बाद रेरा रेरा। एक्शन में आया, एग्जैक्टली exactly, और उसके बाद कोविड की फर्स्ट वेव एंड देन कोविड की सेकंड वेव। तो ये जो पूरा एक एक जो टाइम पीरियड था, ये पूरा अप एंड डाउन वाला टाइम पीरियड था, राइट। अब अगर अपन रियल स्टेट या फिर मेजर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात करें तो देयर आर 3 मेजर इन्वेस्टमेंट सेक्टर जहां पर एज ए इंडियन लोग पैसा लगाते हैं, अपनी सेविंग्स को डालते हैं। सबसे पहला इक्विटी मार्केट, राइट, रियल एस्टेट, और तीसरा कमोडिटीज, यानी कि अगर हम नॉर्मल टर्म्स की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर एक लोगों के लिए, हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। कहीं पर भी कोई भी सेविंग होती है तो इंसान गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है, राइट। लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो ये बहुत सारे सेक्टर बहुत वॉलेटाइल रहे, कहीं पर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। और आज 5 सालों के बाद में, अब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के बाद में अगर आप देखेंगे तो सारे सेक्टर ऑल टाइम हाई, राइट। अगर आप शेयर मार्केट की बात करेंगे, इक्विटी मार्केट की बात करेंगे, ऑल टाइम हाई पे चला गया। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर बेस मेटल्स की बात करेंगे, ऑल टाइम हाई पे, और रियल एस्टेट की बात करेंगे तो वहां पर भी मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी का भी कोई भी लैंड पार्सल था जिसको वो बेचना था, 5 सालों से बेच नहीं पा रहा था, और उनका एक ट्रांजेक्शन मूव हुआ और वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कर दी। तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल करी, ही गॉट द मनी, एंड व्हेन ही गॉट द मनी, तो उनको या तो अब वो पैसे, क्योंकि एक मेजर अमाउंट आता है, ये कोई 1000-2000 रुपए तो आता नहीं प्रॉपर्टी बेचने के बाद, एक मेजर अमाउंट आता है। तो जो पैसा उन्हें रिसीव हुआ उससे उन्होंने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट उनके उनके लिए यूजेबल था। सो एक ट्रांजैक्शन की जगह 2 ट्रांजैक्शन मूव हुए। सो इसी तरीके से पूरे मार्केट के अंदर मोमेंटम आया। अब जो नए बायर्स थे मार्केट के अंदर, वो कहां से इतने सारे आए। अब किसी को फ्लैट परचेज करना था तो पहले क्या था कि पहले फ्लैट परचेज करने के लिए मार्जिन मनी नहीं हुआ करती थी, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थी। अब जब शेयर मार्केट भी टॉप हाई पे, किसी का पैसा शेयर मार्केट में था, उन्होंने पैसा वहां से निकाला और मार्जिन मनी दी। बैंक इतने सपोर्टिव हैं कि 6.5 to 7% पे लोन इजीली हो रहा है, राइट। तो प्रॉपर्टी खरीदना बहुत इजी हो गया, राइट, क्योंकि उनके जो और इन्वेस्टमेंट्स थे वो इजीली लिक्विडेट होने लग गए। सो अगर हम इसको राइट। देखेंगे ना, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो एक्सपोनेंशियली अचानक, इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो बढ़ने लग गए अभी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, वो इसी वजह से है क्योंकि सारे सेक्टर, सारे इन्वेस्टमेंट फील्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। और आप अगर इसमें कुछ अपनी तरफ से राय देना चाहें तो करण भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आप वही चीज मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये अभी, और दूसरी चीज क्या है, प्राइसेस आप देखोगे ना एकदम रॉक बॉटम है, एकदम इससे कम अब कोई सोचे कि होगा तो या तो वो अपना बैंकरप्ट हो जाएगा बिल्डर, गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी को अगर अपने लिए घर लेना है। दूसरी चीज, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वैरेन दफे हमेशा बोलते हैं कि जब लोग ना परेशान हो, जब जब मार्केट ऐसा, तब खरीदने का समय है। चांस की प्रॉपर्टी जिसको हंटिंग करनी है, इससे बेहतर तो कभी टाइम ही नहीं आएगा। क्योंकि अभी रेंटल बिजनेस राइट, ने बहुत प्रॉब्लम की हमारे लिए। रेंटल के लिए फ्लैट जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिए थे उनको रेंट आना मुश्किल हो गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग अपने नेटिव प्लेस चले गए, तो क्यों किराया भरना। तो उनको लगा यार अब ये ईएमआई एक तो हमारी जा रही है, प्लस रेंट भी नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर्टी बेच दो। तो बहुत अच्छा है कि घर जिसको खरीदना है और जो इन्वेस्टर है चांस की प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है उसके लिए भी अच्छा है। और ये तो मान के चलो ये एस कर्व में चलने वाला है बिजनेस। अगर ये अभी आया, स्टेबल हुआ, वापस ऊपर जाएगा। तो जिसके पास विजन है 3 से 5 साल का, आज अगर वो पैसे डालेगा तो देखना वो जो 2007 और 9 में देखा था ना, वैसी स्पीड फिर से पकड़ेगी और पैसा बहुत बढ़ेगा। तो ये राइट टाइम है मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो बिल्डरों ने रोक लगा दी कि अब नहीं करेंगे, एक मौसम ठीक होने दो। तो इन्वेंट्री जो पहले बहुत ज्यादा सरप्लस थी, पूना में तो ऐसे था कि 3 साल तक मतलब सरप्लस इन्वेंट्री थी, अब वो थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब ज्यादा ऐसे नहीं कि अनसोल्ड अनसोल्ड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है।
तो ये मेरे ख्याल से सही टाइम है। और रियल एस्टेट जैसे आपने बताया, शेयर मार्केट, गोल्ड, शेयर मार्केट में अभी मेरे ब्रदर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी क्या क्या बोल रहे थे, और 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट का डिसीजन आया, बैन कर दिया, सबके सब बर्बाद हो गए, रो रहे थे, अभी कल ही मैं मिला उनके साथ। तो उसका कोई भरोसा नहीं है। बट ये एक ऐसी ठोस चीज है, ना इसे कोई चुरा सकता है ना खराब कर सकता है। इसमें श्योर शॉट आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जब से धरती बनी आज तक देखोगे तो आपको कभी प्रॉपर्टी लेने वाला रोया नहीं कि मैं लेके पछताया। हो सकता है कुछ समय ऐसा आ जाए जहां पे प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखोगे तो हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न देता है प्रॉपर्टी। यस सुशील, यही था मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे रियल्टर फ्रेंड्स हैं, राइट, जो पूरे इंडिया से काफी रियल्टर फ्रेंड्स, आपके भी कई सब्सक्राइबर्स, कई फॉलोअर्स हैं, कई हमारे भी है, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो आने वाला टाइम है उसमें किन चीजों पर उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन? मुझे यही लगता है कि आप लोग मतलब जो कर रहे थे हमेशा बेसिक में रहो, ठीक है। सर्विस सबसे बड़ी चीज है। अगर रियल एस्टेट की आप बात करेंगे तो बेहतरीन सर्विस का बहुत अभाव है, इसी वजह से हम लोग इतना सक्सेसफुल हो पाए, या सुशील जी इतना अच्छा काम कर पाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा बंदा लगा रहा है, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई 20 साल के लिए कर्जा ले रहा है, तो और करोड़ों में लगा रहा है, तो वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को ढूंढता है। अगर आप वो हासिल कर लें, केवल अपने पैसे पे फोकस ना करें, अपने कमीशन से पहले उसको सर्विस बेहतर देने की कोशिश करें, मैं कहता हूं आपके पास मरने की फुर्सत नहीं होगी, इतना काम है। मतलब आज भी मतलब ऐसे कॉल आते हैं, मेरा ये भिजवा दो, वहां भिजवा, हम कहते हैं हम करते ही नहीं, हम प्लॉट में करते नहीं है, मेरा थोड़ा सा बाहर है। लोग चाहते हैं कि आपके हाथों से काम हो, ढूंढ ढूंढ के आपके पास आते हैं, अगर आप अपना अच्छा सर्विस देते हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, और काम तो आपको करना पड़ेगा, काम का तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट अभी एक चीज और फोकस करो कि प्राइमरी सेल बढ़ रहा है अचानक। पहले बड़े बड़े बिल्डर जो थे वो रियल एस्टेट को उतना तवज्जो नहीं देते थे, उनको अहमियत नहीं थी, पर आज उनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है हम लोगों पर। और प्राइमरी सेल में एक अच्छा मार्केट है जहां पे स्मार्ट काम है, ज्यादा ना पेपर वर्क जानना है, ना खिचपिच है, ना ब्रोकरेज का लेन देना है। 2, 3, 5, 6% तक ब्रोकरेज दे रहे हैं, उस पर धीरे धीरे आप फील्डिंग लगा के काम करना चालू करो। बड़ा मतलब स्मार्ट वर्क है। जो पुराने है ना घर और ऐसी ऐसी, उसमें बहुत तिकड़म करनी पड़ती थी, और कंपटीशन बहुत ज्यादा था वहां पर, बहुत सारे ब्रोकर वहां पे काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, पूरी जितनी बेहतरीन कंपनियां कर रही हैं इंडिया के अंदर, प्रॉप टाइगर हो, 360 हो, इन्वेस्टर क्लिनिक हो, स्क्वायर यार्ड हो, जिसका भी नाम लो, ये सब प्राइमरी सेल में है। तो मेरे को एक अक्ल आई यार, अपन हम मेहनत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर प्राइमरी सेल में मैं कर ही नहीं रहा था। अब जब करने लगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि वहां पे एक एमबीए क्वालिफाइड बंदा बिल्डर ने हायर किया है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको खाली उठा के वहां बिठाना है क्लाइंट को, इतना कर गए आप। इनवाइट करना मतलब अच्छी कॉलिंग है और आप बिठा देते हो। और ये सब नंबर का गेम है दोस्त। अगर कोई रियल एस्टेट में आ रहा है तो एक पहली चीज है क्वालिटी, जो मैं कहता हूँ, ओवर सेंसिटिव नहीं होना। आपकी स्किन ना चमड़ी मोटी होनी चाहिए, रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपकी जीत तो निश्चित है। ये जितना सुनोगे उतना अमीर बनोगे। अगर आप 1 लाख कमाते हो, सुशील जी 10 लाख कमाते हैं, तो आपसे 10 गुना वो रिजेक्शन सुनते हैं। यही सीक्रेट है, और कोई सीक्रेट नहीं है भाई। और कोई सीक्रेट नहीं। और बिल्कुल सही बात है। मैं भी इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा था कि अभी अगर इन दिनों हम देखेंगे ना, तो जो नए चेहरे रियल एस्टेट के अंदर आ रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, राइट, कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड से रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट को मर्ज करते हुए काम कर रहा है, या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में ही इज वेरी पॉलिश इन हिज बिहेवियर। और हॉस्पिटैलिटी में उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है, यू हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू बिहेव, राइट। और जब वो रियल स्टेट में आते हैं, राइट, कोई तीसरी इंडस्ट्री से कोई इंजीनियर है, तो वो टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं, देन दे आर कमिंग रियल स्टेट। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो प्रोफेशनल्स रियल स्टेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पे कन्वेंशनल जो लोग हैं उनका काफी चैलेंज बढ़ता जा रहा है, राइट। सो या तो देयर आर टू वे, या तो दे चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, और या फिर उनको कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई जनरेशन अभी यहाँ पर एंटर कर रही है, दे आर फुली यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। और मतलब मेहनत में उनमें भी कहीं मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट अभी जयपुर के अंदर देखे जिनके अंदर जो मेजर सेल्स नंबर है दैट इज कमिंग थ्रू वेरी यंग पीपल, जो इस सेक्टर में बहुत नया एंटर हुए हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो 10, 15, 20 सालों से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सेक्टर के अंदर, कहीं ना कहीं वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो न्यू कमर्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं।
तो इसका एक सीधा और सिंपल जो एक इसका रीजन है वो यही है कि हर सेक्टर की एक रिक्वायरमेंट होती है, हर क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्लाइंट हमें रिजेक्ट कर देगा, राइट। अब ये रियल एस्टेट सेक्टर वो वाला सेक्टर नहीं रहा कि हमने 4 फोन किए और 4 में से 3 लोगों ने हमारे कहने से काम कर दिया। क्लाइंट खुद इतना स्मार्ट है, वो खुद अपना पूरा रिसर्च करके आता है, राइट, एंड ही नोटिस योर बिहेवियर, ठीक है, वो आपके पोस्चर, जेस्चर, बिहेवियर, सब चीजों को नोटिस करता है, राइट। आप कितने अकाउंटेबल हैं, आप कितने सिंसियर हैं, आप कितना टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्लाइंट सब कुछ देखता है, राइट। तो जब ये सारी चीजें क्लाइंट देखता है, क्लाइंट स्मार्ट, अगर हम एक स्टेप आगे क्लाइंट से नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए थोड़ी सी आने वाले समय में चैलेंज आने वाला है। तो दिस इज माय बिल्कुल ओपिनियन ऑन सही, दिस, सर। या एब्सोल्युटली, आई एम टोटली एग्री विथ यू। आपने सही कहा सुशील। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज कस्टमर बहुत एजुकेटेड है। इनफैक्ट राइट, मुझसे ज्यादा जानकारी भैया स्टेज पे उसका लगा हुआ 1 करोड़, मेरे को क्या है। एग्जैक्टली, वो इतना एग्जैक्टली, ज्यादा डीप रिसर्च करके आता है कि पूछो मत। तो आपको अच्छा प्रिपेयर होना है, बिल्कुल झूठ तो बोलना ही नहीं है। पहले चल जाता था कि राइट, किसी को पता नहीं, आप जो बोले वही सच है, बट अब तो क्या है, अब सब उसके पास है, गूगल है उसके पास, वो जानता है, वो रिव्यू देखा है, वो तो बहुत आप अकाउंटेबल रहो जैसे ये कह रहे हैं। और टेक्नोलॉजी तो ये सभी जानते हैं कि आने वाला समय उसी का है। आज पूरी दुनिया हम देख रहे बिल्कुल, हैं कि ओला बिल्कुल, उबर क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, सारी चीजें। तो रियल एस्टेट भी इससे बचने वाला नहीं है। अपना प्रेजेंस एकदम बढ़ाओ नेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ से। और डिजिटल मार्केटिंग एक सबसे ज्यादा बजिंग वर्ड है आज के डेट में, अगर रियल एस्टेट की भी बात करें। एग्जैक्टली, अच्छे अच्छे लोग, एग्जैक्टली, यू एग्जैक्टली, नो अगर आप उसमें इफेक्टिव हो तभी आप लीड जनरेट कर पाओगे। और लीड जो है हमारे लिए ऑक्सीजन है, मतलब नया ब्लड है। अगर वही एग्जैक्टली, बनना बंद हो जाएगा तो काम खत्म है। और लीड जनरेशन के पास, राइट, आपके पास कोई प्रूवन सिस्टम होना ही चाहिए। तो अब पहले मैं राइट, इतना नहीं था, मैंने कहा कि बस चल रहा है 99 मैजिक ब्रिक। लेकिन आप देखोगे राइट, धीरे धीरे राइट, स्विच होते जा रही है सारी चीजें। एग्जैक्टली, स्पेशली माइक्रो एग्जैक्टली, साइट एग्जैक्टली, बनाते हैं, गूगल एडवर्ड बिल्कुल, कैंपेन, वो सारी बिल्कुल, चीजें ज्यादा बिल्कुल, इफेक्टिव बिल्कुल, हो रही है। बिल्कुल, तो दैट्स ट्रू, आपको समय दैट्स के ट्रू, साथ बदलने की जरूरत है। और जैसे सुशील जी ने कहा, जो 20-25, मैं आपको कहता हूं, जो पुराने लोग हैं ना, वो आउटडेटेड है, वो बिजनेस से खत्म हो चुके हैं, उनको पता नहीं है, पुराने रेफरेंस से काम चल रहा है। अगर उन्होंने अपने एग्जैक्टली, आप को नहीं बदला ना, तो वो आउट ऑफ गेम हो जाएंगे यहाँ पे। और नया बंदा जो एग्जैक्टली, फ्रेशर आएगा 20-25 साल में, टेक्निकली उसको नॉलेज होगा। और नए राइट, बच्चों की आदत है उसमें फोन पे खेलने की, वो लोग बहुत अच्छा करवाएंगे यहाँ पर। ऐसे नहीं मैं राइट, बोल रहा हूँ राइट, पुराने, अगर आप पुराने हो मार्केट में तो आप हायर करो, बोलते ना, हायर योर वीकनेसेस। मुझे इतना अच्छा नहीं आता एग्जैक्टली, डिजिटल, तो जरूरी नहीं कि मैं डिजिटल भी जानूं, प्रॉपर्टी भी जानूं, कम्युनिकेशन स्किल भी जानूं। एग्जैक्टली, वैसे एग्जैक्टली, लोगों को आप लाओ। एग्जैक्टली, राइट, यस यस सुशील। बिल्कुल। या तो हायर करो या फिर एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू हम लोग उस काम को थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट को कर दे दो सकते हैं। द काम। होल ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है, राइट। बढ़ना मैं है। अपने व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर, इसी में थोड़ा सा ऐड करते हुए, कि अगर हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, राइट। हर एक रियल्टर, अगर आप देखेंगे कि इस इंडिया में लाखों रियल्टर होंगे, ठीक है, और हर शहर के अंदर हजारों रियल्टर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड में, कोई कमर्शियल एक्सपर्टीज के साथ होता है, कोई रेसिडेंशियल एक्सपर्टीज, कोई इंडस्ट्रियल, या कॉमन होते हैं, या फिर बिल्कुल, बहुत सारे अपने रियल्टर्स अपने होते हैं। नीचे। बट बट एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनमें से 1% लोग भी कोलैबोरेशन पे काम नहीं करते, राइट। 1% लोग भी ऐसा नहीं है कि अपने बिजनेस को शेयर करें, राइट। जैसे सनत जी और मैं रेगुलरली एक दूसरे से हम इन टच रहते हैं, हम बात करते रहते हैं, तो हम लोग इसी पे बात करते हैं कि सनत ऑलवेज से कि यार, जब जयपुर में मेरा कोई क्लाइंट होगा तो मुझे जयपुर में एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट सेंड दैट क्लाइंट टू यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो। सिमिलरली जब मुझे पुणे में कोई काम होता हो तो मैं सनत से उसकी हेल्प ले सकता हूँ। ये तो हो गई दो इंटरेस्ट सिटीज की बात। लेकिन अगर मैं बात करूं विद इन सिटी, अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज जैसे जो जयपुर के मेजर एरियाज है, वन इज इन वैशाली नगर, एक जगतपुरा है, एक मालवीय नगर है, सी स्कीम है, और ये कई सारे एरियाज है। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल कंपनी और सिंगल पर्सन कि वो हर तरफ पे अपना काम कर सके, राइट। हर जगह उसकी प्रेजेंस हो, ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही वो इतना एक्सपेंसिव स्टाफ हायर कर सकता है कि हर जगह वो खुद चला जाए। तो इट्स बेटर टू कोलैबोरेट विद द पीपल, जो लोगों के साथ मिलके मिलके और वहां पर उन लोगों के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करके हम अपनी कस्टमर शेयरिंग करें, राइट। सो उससे हमें क्या होगा कि उससे एक तो हमारे जो क्लाइंट है, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो हमें उसको ना नहीं कहना पड़ता। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं सर, उस एरिया में हम काम नहीं करते।
वी जस्ट हैव टू से ठीक है सर, हमारे एक कलीग है जो सीरिया में काम करते हैं, वी जस्ट गो, ये उनका नंबर है, या फिर अपने कलीग को उनका नंबर दीजिए, तो एक उनसे मीटिंग आपने करा ली। तो फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ एक आपकी रेपुटेशन भी रहती है कि हाँ ठीक है, इनका ऑलमोस्ट हर तरफ इनकी प्रेजेंस है, और ये एक रेपुटेड कंपनी है, ये रेपुटेड लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि किसी को चीट करेंगे, तो उस नेटवर्क का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सुशील जी, ये कहावत है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ना कोई, ना केवल रियल एस्टेट वालों के साथ, एक अच्छा लॉयर भी आपके नेटवर्क का पार्ट हो सकता है, एक प्लम्बर भी, एक पेंटर भी, एग्जैक्टली। इनके साथ भी कोलैबोरेट करके काम करो। कई बार जब राइट। आप पेंटिंग का एक बंदे को काम दे रहे हो या फर्नीचर का दे रहे हो, तो उसे भी कुछ ना कुछ जो आती है लीड वो आपको देता है। तो ऐसे करके आप देखो, सिनर्जी एक क्रिएट होती है, आप बहुत बढ़िया कर पाते हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप कितना बढ़िया है, अगर आपका दूसरा ब्रोकर आपके बारे में अच्छा बोलने लगे ना, तब समझना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ईमानदार हो। राइट। जैसे कि बहुत कम राइट। होता है, हम क्या करते हैं अपने को अच्छा बताने के लिए, अरे वो तो खराब है, वो तो ऐसे करता है, वो बोलते हैं, तो वो मजा खराब होता है। मैं तो कहूंगा एक दूसरे को एडिफाई करो। अगर आपके पास वो कोई राइट। नहीं है चीज, आप बताओ दूसरे को कि भैया मैं प्लॉट में नहीं करता, बट ये बंदा बहुत अच्छा करता है। भले वो देखे ना देखे, सुने ना सुने, पर ये सारी चीजें ना इको होती है, जो आप देते हो वही आप पाते हो दुनिया में। जब आप ऐसा करोगे, राइट। लोग भी आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, और जब दूसरा अच्छा बोलता है तब क्लाइंट पे फर्क पड़ता है। मैं तो अपने बारे में बोल ही रहा हूँ कि मैं ही हूँ सब कुछ। यू नो बोलते ना, शेर कभी नहीं बोलता मैं शेर हूँ, दूसरे अगर बोलते हैं तब शेर है। राइट। शेर राइट। जाता है तो दूसरा बोलता है देखो शेर जा रहा है, वो बोलता नहीं मैं शेर हूँ एग्जैक्टली। मुझे देखो, और जो बोलता है मैं शेर हूँ वो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, आप ये ना बिल्कुल सही। इतना बेहतर काम करो कि इवन आपके कॉम्पिटिटर भी आपके बारे में बुरा ना बोले, तब रियल में आप इतना ग्रो करोगे ना, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि सब कुछ ऊपर वाला है देने वाला, आप दिल से जस्ट पैशनेटली काम करो। तो सुशील जी ने कहा कोलेब्रे, आज का टाइम है कोलेब्रेशन का। जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनियां सब कुछ खुद नहीं करती हैं। टाटा अगर कार बनाता है तो इंजन कहीं से लेगा, टायर किसी एमआरएफ का यूज करेगा, हर एक लाइट किसी की यूज करेगा, जो भी उस फील्ड में बेस्ट है, म्यूजिक सिस्टम किसी का और यूज करेगा। वो नहीं सोचता कि मेरा ही सब कुछ रहे। सेम आप भी इसी तरह राइट। से मिलके काम करने की आदत डालो, बहुत बड़ा काम होगा। हम जयपुर और पुणे की बात करें, अगर लोकल सिटी में भी आप ऐसा कुछ कर पाए, और जहां पे मेन, यहाँ पे मिसिंग क्या है कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। हमें लगता है कि ये नंबर दे दिया, वो पता नहीं क्या करेगा, मिसयूज करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट आप ना अगर पैसा बहुत बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो एक दो अगर डील चली भी जाए तो चलेगा, लेकिन किसी दूसरे का एक पैसा नहीं लेना। ये बहुत बड़ी चीज राइट। मैं बोल रहा हूँ। मेरा चला जाए 5 चलेगा, लेकिन किसी दूसरे का ना आए। अगर आप ये फॉलो करोगे ना, लॉन्ग टर्म में आप बहुत आगे जाओगे, लोग आपका इतना नाम करेंगे पूछो मत। और जो सेटिस्फाइड राइट। कस्टमर है वो आपका सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवर्टाइज करता है। तो वो बात यहाँ पर लागू होती है। पैंडेमिक में बहुत सारे लोग खत्म हो गए, जो यहाँ वहां की शॉर्ट मार देते थे, इसका कस्टमर लिया, उसकी प्रॉपर्टी निकाली। आज वो बरसाती मेढक जैसे होते हैं ना, बरसात आई तो टर टर जंप कर रहे हैं, बरसात गई तो मेढक है ही नहीं, तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल। सीजनल रहते हैं। पर जो बंदा एकदम राइट। मजबूत था, जिसने अच्छा काम सर्विस किया, उसका रेफर, कोविड में भी हमको काम में कोई कमी नहीं रही, ना हमने स्टाफ निकाला, ना सैलरी कम एग्जैक्टली। हुई, क्योंकि एग्जैक्टली। जिसकी बहुत जरूरत है वो आते ही थे। तो ये ऐसे टाइम पे आपका चेक होता है। नॉर्मल में तो सब पेड़ खड़े रहते हैं, लेकिन तूफान में जो बहुत मजबूत है, जिसकी जड़ें ना, वही टिका रहता है, बाकी तो छोटे मोटे उखड़ जाते एग्जैक्टली। हैं। तो आपको इस तरह राइट। कुछ अपनी सर्विस देनी है, और गुडविल मार्केट में बनाना है। यस सुशील जी। मैं अब ये कहना चाह रहा था सर, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट जो अगर हम देखते हैं, तो देयर आर टू मेजर सेक्टर्स इन रियल एस्टेट, वन इज रेसिडेंशियल एंड द अदर वन इज कमर्शियल, राइट? सो रेसिडेंशियल में अब आपको क्या लगता है कि आगे एंड यूजर मार्केट, जैसा अभी एंड यूजर मार्केट, क्योंकि अभी सारा एंड यूजर मार्केट पे मार्केट चल रहा है, राइट? सो इन राइट। फ्यूचर अपने को क्या लगता है कि देयर विल बी एंड यूजर मार्केट विल सस्टेन, या और इन्वेस्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस होंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये पूरा ना साइकिल है, ये कभी एकदम एक जैसा नहीं रहता है। आज तो एंड यूजर का है, ये हम सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को आज बहुत राइट। ज्यादा वक्त लग रहा है रिटर्न में, और शेयर मार्केट शायद उससे बेहतर दे रहा है। लगभग मैं जब एंट्री किया था, 5-6 साल में डबल हो जाते थे प्रॉपर्टी के रेट, और अगर आपने चांस की खरीद ली है तो और भी फास्ट हुआ था, 3-4 साल में भी। तो वो तो एग्जैक्टली। बहुत ही एग्जैक्टली। फास्ट था, मतलब हर महीने प्राइस बढ़ जाती थी। पर आप देखेंगे हम्म। पिछले डिमोनेटाइजेशन से लेके आज तक प्राइस वही वही है, 19-20 हुआ है बस, कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं हम्म। है। तो इसका मतलब है हम्म। कि अब एंड यूजर आएगा। इन्वेस्टर तो पैसे को बढ़ाने के लिए आता था, वो तो देख नहीं रहा है। तो पर आने वाले हम्म। टाइम में डेफिनेटली इन्वेस्टर आने वाला है, क्योंकि पैसा करोगे क्या? राइट।
प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है ना, स्टेटस सिंबल है, अमीरी की निशानी है। मतलब कौन कितना अमीर, तो 1 BHK वाला वैसे रहेगा, 2 BHK वाला ज्यादा चौड़ा, 3 वाला ज्यादा, यू नो। वेरी वैलिड पॉइंट, यस। तो वो चीज स्टेटस का सिंबल है सबको, और जिसके पास 2 है वो सोचता है अपग्रेड करे, 3 में जाए, 3 वाला तो ये लगने वाला है। रेजिडेंशियल मार्केट तो रहेगा और इन्वेस्टर भी जरूर आएंगे। इनफैक्ट अभी लोग सेकंड होम खरीदने लगे हैं, कि कोविड में पैक हो गए थे, थोड़ा फार्म हाउस या वेकेशन के लिए एक ले लेते हैं। जो पैसा है तो करोगे क्या भाई मेरे, खाना पहनना तो ठीक है, लेकिन सरप्लस मनी रियल एस्टेट से बेहतर कहीं नहीं है, क्योंकि वो डबल मजा देता है। तो वो इन्वेस्टर भी आएंगे। और कमर्शियल रेजिडेंशियल की बात करें तो कमर्शियल में शॉप वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा थक रहा है, क्योंकि अमेजोन ने बहुत डैमेज किया है, या ऑनलाइन साइट ज्यादा कर रही है। बट ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, बट छोटे छोटे साइज के, क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम रहेगा। पूरा एकदम तो नहीं जाएगा, बट 25-30% ना वो चलता ही रहेगा, भले पूरा नील हो जाए कोविड, क्योंकि लोगों को लगा इसमें दोनों का फायदा है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, ओवरहेड कम हो रहे हैं। पर छोटे छोटे ऑफिस स्पेस बहुत लगने वाले हैं हमें। यस सुशील। मैं इसमें कमर्शियल में मेरा भी एक छोटा सा ओपिनियन ये था कि अभी जैसे अगर आप दिवाली के आसपास का टोटल बिजनेस या फिर टोटल सारे मार्केट्स को अगर आपने स्टडी किया होगा, अदर देन रियल एस्टेट, जो कमोडिटी मार्केट्स हैं या फिर कोई और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी फील्ड है उनसे रिलेटेड जो मार्केट्स हैं, या फिर टूरिज्म से रिलेटेड जो मार्केट है, अगर इन मार्केट्स को आपने ऑब्जर्व किया तो इनमें बहुत अच्छा जंप आया, राइट। सो ये जंप इसलिए आया है क्योंकि अब लोगों के अंदर जो एक स्पेंडिंग एक बिहेवियर होता है ना, बाइंग बिहेवियर, स्पेंडिंग बिहेवियर, थोड़ा सा कोविड के बाद लोगों का चेंज हुआ है। मुझे कई लोगों ने बोला कि यार ये पैसा ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और इंसान कब बुलावा आ जाता है इंसान का। तो अब जो एक बहुत बड़ा जो एक लोगों में जो माइंडसेट चेंज हुआ है ना, वो हुआ है कि लोगों ने अब ये सोचा है कि यार पैसा है तो थोड़ा बहुत उसको खर्च करो, नॉट इन रियल स्टेट ओनली। हाँ हाँ, जिंदगी जी ले, नॉट इन रियल स्टेट ओनली, बट यस जिसको जो जरूरत है, अगर किसी की कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के हिसाब से भाई कोई कोई कर्जा लेके तो हॉलीडेज पे जाएगा नहीं, ये तो बट ऑब्वियस है। लेकिन हाँ, अगर कोई कोई अफोर्ड कर सकता है गोवा 7 डेज का हॉलीडेज, तो दे प्रेफर टू गो। ठीक है, तो ये जो पिछले इस सेकंड वेव के बाद में ये जो चीज मुझे देखने को मिली है ना, वो काफी सरप्राइजिंग है। और लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में जुड़े हुए हैं, और किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि इस बार हमारी दिवाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खराब गई है। एवरीबडी सेड कि हमारी दिवाली इस बार बहुत अच्छी गई। इसका रीजन है कि लोगों ने अपनी पॉकेट से पैसा निकालना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब अगर मैं कमर्शियल एंगल की बात करूं तो जैसे इंडियन मार्केट अभी तक जैसे कई कंट्रीज अभी तक ओपन नहीं हुई है इंडिया के लिए, और इंडिया ओपन के लिए यानी कि जो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है वो भी वापस पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। एफडीआई वापस पूरी तरीके से अभी तक वापस आना स्टार्ट नहीं हुई। कई फॉरेन कंपनीज जो प्लान कर रही है इंडिया में अपना कोई ना कोई एक्सपेंशन या कोई ना कोई अपना बिजनेस, वो अभी तक अच्छी तरीके से प्लान एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाई है। प्लान इज देयर बट देयर इज नो एग्जीक्यूशन। व्हाट आई थिंक, जब ये सारी चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाती है, सारी कंट्रीज से सारी एंट्री एग्जिट सब वापस चालू हो जाता है, सारा वापस स्मूथ ट्रांजैक्शन होने लग जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा जंप आने वाला है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आएगी, फॉरेन बिजनेसेस जब इंडिया के अंदर यहाँ पर आएंगे, किसी भी फॉर्मेट पे आए, किसी कोलैबोरेशन में आए, तो उनको भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को कमर्शियल के अंदर जो मुझे नजर आता है वो कि इंडिया आईटी का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। सो वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज है वो इंडिया में अपने अपने आईटी को या फिर अपने आईटी जो आउटसोर्सिंग प्रोसेस है उसको इंडिया की कंपनीज को दे रही है, राइट। और यू आर सिटिंग इन पुणे, तो आपको तो ये बहुत बेहतर, आप तो ये रोज देखते होंगे कि एवरी डे न्यू कंपनी इज कमिंग अप, ठीक है, और वो अपना एक आईटी सेटअप लेकर आ रही है। सो एक आईटी सेक्टर भी अब मुझे लगता है कि जिस स्पीड से इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उनको भी दे नीड ऑफिसेज, दे नीड स्पेस। और जब किसी भी आईटी कंपनी का किसी भी बड़े शहर में कोई भी प्लान होता है या कोई भी स्टार्टअप चालू होता है, तो अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाते हैं। देन अगेन उसका इफेक्ट रेसिडेंशियल पे पड़ता है, रेसिडेंशियल डिमांड पे बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कमर्शियल का बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे नजर आता है आने वाले 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में। तो अगर कमर्शियल में भी किसी का विजन है, सर भाई, कमर्शियल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मुझे समझ में आती है, जो हमारे पास सबसे ज्यादा डिमांड आती है, वो ये है कि जो इंसान कमर्शियल में पैसा लगाना चाहता है वो ये कहता है कि मुझे कोई फिक्स रिटर्न पे कोई चीज हो तो मुझे बताओ, या फिर बैंक को लगा हुआ कोई प्रॉपर्टी, आरओए वाला उनको प्रॉपर्टी चाहिए।
लेकिन अगर आरओआई वाली प्रॉपर्टी हम बताते हैं तो वो एक फिक्स उसके ऊपर आती है, परसेंटेज के ऊपर आती है, तो उसकी प्राइस इतनी हाई चली जाती है मार्केट महंगा। वैल्यू से, उसकी प्राइस लगभग आप मान के चलिए 20-30% एक्स्ट्रा होती है, राइट। सो मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अभी मैंने कुछ ऐसे अच्छी डील्स की है जिसके अंदर मैंने कस्टमर को मैंने एजुकेट किया है कि आप प्री लीज प्रॉपर्टी पे ना जाके आप हमारी सजेशन पे जाइए और उसके बाद उसको लीज करेंगे, वहां पर उनको 30% तक का प्रॉफिट हुआ, उनको सस्ती मिली है प्रॉपर्टी। और यू विल बी ओके। सरप्राइज कि जब उन्होंने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की उससे 2 महीने और 3 महीने के अंदर अंदर वो लीज आउट हो गई, राइट, एट द सेम लोकेशन। वाह। जहां पर सपोज कोई 100 रुपए की चीज थी, हमने उनको 80 में दिलाई, वहीं पे कोई जो प्री लीज लगी हुई प्रॉपर्टी थी वो 110 में वहां पर प्राइस थी, तो 30 रुपए का जो उनको बेनिफिट हुआ वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो उनके आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। नहीं, बहुत सही कहा। मतलब या प्री रिलीज प्रॉपर्टी वो चाहते हैं एकदम सेफर साइड, पैसा है, रिटायरमेंट या एक रेजिडुअल इनकम आती रहे। इनफैक्ट लोगों के एक्सपेक्टेशन ऐसे होते हैं कि अगर 2 करोड़ लगा रहे हैं कमर्शियल में तो 1 लाख करीब उनको किराया आ जाए, तो ये सही मानते या हैं वो लोग, मतलब जो इस तरह से करते हैं। नहीं, आपने एकदम सही बताया। कमर्शियल या ये ऑफिस स्पेस की या आईटी सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नए नए स्टार्टअप वगैरह हैं वो आ रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस का भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग उसमें राइट भी इंटरेस्ट ले रहे हैं राइट कि कैसे हम ओवरहेड को कम कर पाए, एकदम से पूरा फुल फ्लैश लेने से छोटे से स्टार्ट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिजनेस ब्रोकर्स जो बिजनेसेस को सेल करते हैं, एनालाइज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, और वो तो मैसिव पैसा है, मतलब करोड़ों में वहां पे इनकम है। अब मैं धीरे धीरे ओके उस तरफ जा रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ हाँ कि मतलब बिजनेस ब्रोकर नाम का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चला है। यूएस वगैरह में तो बहुत है, लेकिन वो दिग्गज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ना, ओके पूरी की पूरी वो सेल करते हैं। और जैसे अभी मैं सक्सेसफुल हो गया, 10 साल किया, अब मैं अपनी कंपनी बेच दूंगा और दूसरे किसी स्टार्टअप में लग जाऊंगा। तो ओके वो भी रियल ओके। स्टेट वाले ही करते हैं, ये काम भी वही करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा है, अगर कोई इसमें अभी ध्यान रियल दे, थोड़ा रियल सा स्टडी करे तो। रियल स्टेट वाले बेस्ट नेगोशिएटर होते हैं, राइट। हाँ। सो उससे अच्छा कोई नेगोशिएटर हो नहीं सकता। तो जब मकान बेचना जिसको आ गया, या फिर रियल स्टेट हाँ। जिसने बेच लिया, वो तो फिर बड़े बड़े बिजनेस को नेगोशिएट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई पर्सन फ्रॉम रियल स्टेट इज वेरी राइट पर्सन फॉर बिजनेस, बिजनेस ट्रेडिंग एंड यस। जो आप कह रहे हैं यस। बिजनेस सेलिंग के अंदर। बिजनेस ब्रोकर्स, तो ये या। बिजनेस ब्रोकर्स, या दिस इज वेरी गुड टर्म, मुझे भी आज पहली बार पता चली है टर्म, कि ऐसा भी कुछ होता है मार्केट के अंदर, राइट। सो नहीं नहीं। या प्लीज 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 अभी यू और दो कैन। तीन चीजें आ रही हैं रियल एस्टेट में। अभी जैसे लीड की हमें बड़ी दिक्कत आती है, या उतनी अच्छी नहीं हाँ होती, आप देख रहे हैं क्वालिटी उसकी लगातार राइट डाउन राइट होती जा रही है, क्योंकि हर तरह राइट से वो पता नहीं क्या राइट दे रहा है। तो अभी एक हाँ और ऐसी ऐसी कंपनियां मैंने सुना है जो आ रही हैं, जो आपको क्वालिफाइड लीड देंगी आपको, मतलब ओके। आपको गारंटेड, बहुत बहुत सही है, बहुत बट वो, इंपॉर्टेंट है। या और उसमें उसमें अच्छा बात क्या होगा कि वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे कि आपने 1,000 लिस्टिंग का पैकेज लिया। वो तो दैट्स क्वालिफाइड गुड। लीड सेल करेगी और 30 से लेके 50% तक या 60% भी चार्ज कर सकती है आपसे, तब तक वो पैसा नहीं लेगी। जब आप कन्वर्ट कर दोगे डील, डील क्लोज होने के हम्म बाद लेगी। तो इतना अच्छा लगा मुझे वो मॉडल कि अरे वाह क्या बात है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, भले कितना भी ले ले, हम्म लेकिन डील क्लोज होने के बाद। अभी क्या है, पैकेजेस बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं, 2 लाख, तीन एग्जैक्टली। लाख प्रीमियम लिस्टिंग, एंड देन ये लो, बैनर लो, लोकल, आप एक्सपर्ट, वही चीजें घूम फिर के ना अलग अलग पैकेजिंग में प्राइस बढ़ा बढ़ा के बेची जा रही हैं। तो अभी हम्म एक मतलब ऐसा सुना है, मतलब हो रहा है कहीं कि आपको लीड, वो खाली लीड पे काम करेंगे, उनका कस्टमर केयर जो भी कॉल करके फाइनल आपको, सुशील को कहेगा कि इनको ये प्रॉपर्टी चाहिए, इनको लेना ही है, सब कुछ हो गया। पर उनके पास इतना मैन हम्म पावर नहीं है कि वो पूरा रियल एस्टेट का काम करें, वो खाली लीड अच्छी करते हैं। और जाके क्लोज करोगे हम्म वो 40% लेंगे। अगर 99 मैजिक वीक भी ये करें, 1,000 लिस्टिंग देते हैं, उसी में से मान लो 100 हम क्लोज कर रहे हैं, या 50 क्लोज कर रहे हैं, पर 50 में हम जो कमा रहे हैं पैसा वो कहीं ज्यादा है, कम से कम 50 लाख कमा रहे हैं ना, 1 लाख भी पकड़े तो। जबकि एग्जैक्टली पैकेज वो 2 लाख एग्जैक्टली में बेच रहे हैं, है ना, पैकेज दो एग्जैक्टली। लाख में हमें बेच रहे हैं। राइट अगर राइट 99 राइट एकड़ ये काम खुद करने लगे कि मैं कॉल करूंगा, हमारा बंदा सब करेगा, हमारे जो 10 20 50 हैं, हमें ऑफिस रेरा की हाँ जरूरत नहीं है। और वो लीड हम सीधा बेचेंगे सुशील को कि इसको यहाँ लेना है, श्योर शॉट है, इतना किराया देना है, और मैं 50% लूंगा, तो 50 जो मुझे मिले उसको 25 लाख मिल सकता है। लेकिन राइट 50% सीधा या 30% भी लेंगे तो वो तो ये एक मॉडल अभी आने वाला है आने वाले समय में। तो गेट एक्साइटेड अबाउट इट। टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारे लिए बहुत बेहतर करेगी। लोग ना चेंज से थोड़ा सा तकलीफ, अनकंफर्टेबल होते हैं, यार अभी ऐसे करना पड़ेगा। आप मजे लो, ये आपके बेहतरीन के क्रिटिसिज्म, लिए है। राइट, यस। क्रिटिसिज्म बहुत यस। जल्दी ढूंढते हैं लोग।
एंड उसी की हाँ वजह से हम मतलब क्या होता है कि लोग उस स्टेज का वेट करते हैं कि कोई स्टार्टअप अगर आता है तो वो हम्म ये सोचते हैं क्रिटिसाइज करके ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है, और गलती से अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाती है कि नहीं यार मैंने तो पहले कहा था कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी जाएगी, राइट। बट जो एक एक कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी स्टार्टअप को बूस्ट देने के लिए, वो कंट्रीब्यूशन देने में जो लोग होते हैं, जो भी बिजनेस कर नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत बड़ा हेजिटेशन होता है, ये मैंने देखा है। और इंडियंस में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। अरे अभी आपको बताऊं एक राहुल यादव एक है जो रियल एस्टेट में हाउसिंग वगैरह को लाने वाले थे, वो बंदे ने एग्जैक्टली। काफी ऐसा किया है। अब वो बंदे ने नई कंपनी मैंने सुना है डाल दी है, और वो कुछ हम्म। ऐसे ही कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है। आज मुझे कॉल आया था कि आपके साथ मीटिंग करनी है, रियल ब्रोकर समथिंग ऐसे कुछ, खाली मोबाइल ऐप बनाया है अच्छा। उसने, जहाँ पे वो खाली ओके। इकट्ठा करेगा। जो कोलेबोरेशन वाली बात थी ना, आप लिस्ट करो वहां पे, तो राइट। आपस में मिलके हम काम करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। बाद में उनका कुछ बिजनेस आइडिया मॉडल रहता है, बाद में कैसे पैसे बनाएंगे। बट डेफिनेटली ये हो गए, लोग को, बिजनेस मॉडल तो डेफिनेटली कहा। और ये लोग ना देख रहे हैं, ये ब्रोकर लोगों में कभी एकता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हाँ। पड़ोसी ब्रोकर है, और इसी का फायदा उठाने के लिए वो नो ब्रोकर आ जाता है और बोलता है हम ब्रोकर ब्रोकरेज नहीं लेते, या जो भी ये करते हैं, और घूम हाँ। फिर के वो जो क्या करते हैं राइट। उनका सबको पता है। तो ये आप लोग रेडी रहो, नई नई चीजें आएंगी, उनको अडॉप्ट करो टेक्नोलॉजी के साथ। पैसा इतना गजब का है, रियल एस्टेट जैसा पैसा कहीं नहीं है। आप लोग लकी हो, राइट बिजनेस पे राइट टाइम पे हो। इंडिया ग्रो कर रही है, सुशील जी हम लोग हैं, हमको फॉलो कर रहे हो, इसको जो वीडियो आप देखते हो उसको एक्शन में लाओ। किसी को बोला ये वीडियो देखा, देख लिया, अरे वो देखने के लिए नहीं था, जो बोला था वो किया। कब तक देखना है एक वीडियो, एग्जैक्टली। जब तक वो करने नहीं लगते, वही वर्ड आप यूज नहीं करते तब तक देखना है। उसे लगा ये एंटरटेनमेंट है, राइट। अरे वाह आज तो मजा आ गया, मोटिवेशन नहीं है वो। तो मैं एग्जैक्टली। क्योंकि हम 10 मिनट हैं और हमें खत्म करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है तो बंदे की कैपेसिटी एग्जैक्टली। नहीं रहती। मैं सुशील जी आपके बारे में दो एग्जैक्टली। शब्द कहूंगा। बहुत कम या। आपसे मिला, लेकिन जो आप बेहतर काम कर रहे हो, जो पुण्य कमा रहे हो, आप सीधा स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि आप दूसरे के लिए कुछ करते जा रहे हो, अपने लिए तो दुनिया लगी हुई है। यू नो तो हाँ बहुत अच्छा हाँ आपका चैनल है, आपके कई वीडियो मैंने देखा है। इनफैक्ट अपने स्टाफ को ऑफिस के बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अकेला ही सब कुछ हूँ। यू नो नॉलेज एग्जैक्टली। कहीं से हाँ। भी मिले, सबसे लेना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा अपना नहीं हम्म कि यार मैं मैं क्या, जिस दिन मुझे हम्म। ये लगेगा अब मैं क्या सीखूं, उस दिन समझो मेरा एंड है। सीखना तो एग्जैक्टली। हमेशा चाहिए। मतलब आप लाल टमाटर बन गए कि सब कुछ है तो काट के खा जाते हैं लोग। अगर आप छोटे और हरे रहोगे ना, तो ग्रोथ होती रहेगी आपकी। तो राइट राइट राइट। दोस्तों, जो भी कोई अभी आज हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करो सुशील जी को। बहुत बेहतरीन और क्वालिटी नॉलेज है उनके पास। अगर आप उसको अप्लाई करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपकी इनकम डबल हो जाएगी। यस सुशील जी, आप कुछ कहें। सर मैं बस ये कह रहा था आपको कि जो एक उस बात को मैं वापस थोड़ा सा उस पर लाइट डालना चाह रहा था कि जो एक नो ब्रोकर्स और ये जो भी सारी बातचीत आई थी कि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और कहीं ना कहीं कई टेक्नोलॉजी में उनके बिजनेस मॉडल में ये भी होगा कि कैसे ब्रोकर्स को आउट करें और कैसे डायरेक्ट सेल्स पे काम करें, राइट। बट मैं अपने व्यूवर्स को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड ब्रोकरेज कंसेप्ट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कंसेप्ट, राइट। आज तक कभी पूरे वर्ल्ड में हजारों कंपनीज ऐसी है जिन्होंने ये मॉडल्स बनाने की कोशिश की कि ब्रोकर्स को हटा के डायरेक्ट बायर सेलर को हम इन्वॉल्व कर देते हैं, राइट। सो कभी भी उस चीज के लिए तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। सनत भाई की एक वीडियो के अंदर मैंने एक चीज सुनी थी और वो मुझे इतनी अच्छी लगी, राइट। इन्होंने ब्रोकर का एक नाम दिया, उन्होंने बोला कि जो भी ब्रोकर्स होते हैं दे आर नॉट ब्रोकर, दे आर मैच मेकर्स, राइट। ये मैच मेकर्स होते हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट होती है ना कि भाई दो लोगों को मिलाने वाला काम। तो एग्जैक्टली तो रियल स्टेट एजेंट्स भी जो होते हैं वो मैच मेकर्स होते हैं। उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनका कोई पैसा नहीं होता, प्रॉपर्टी किसी और की होती है, इन्वेस्टमेंट किसी और के होते हैं, बायर कोई और होता है, पैसा कोई और लगा रहा होता है। सो हमारा सिर्फ काम ये होता है कि जैसे तैसे एथिकल वे में एक अच्छा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो, और दोनों ही पार्टी के लिए हम नेगोशिएट करते हैं, राइट। वी नेवर वर्क फॉर अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू और द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू गिव अ बेस्ट नेगोशिएशन एंड द बेस्ट प्राइसिंग जिसमें बायर और सेलर दोनों को फायदा मिलता है। सो मेरा पॉइंट यही है कि जो आने वाला टाइम है इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रोकर, अगर कोई फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, कोई रिटायर्ड है, कोई फीमेल है, राइट, जो फ्री बैठे हैं, ठीक है, कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहे तो अलग अलग मोडेलिटीज हैं
और इस फील्ड में आने के कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सी वीडियोस, सनत भाई के वीडियोस, मेरे वीडियोस, या फिर कोई और जो लीडर जो अपने यूट्यूब के अंदर जो वीडियो बनाता है, जब तक आप एक बिल्कुल इनिशियल लर्निंग स्टेज में, तब तक आप उन वीडियो को फॉलो करके आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीख सकते हैं। और कहते हैं ना कि कोई भी काम कोई सिखा नहीं सकता, वो एक राह दिखा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ राह बिल्कुल दिखाते हैं, बाकी जो लर्निंग है, जो सीखने वाला काम है, वो आपको ही करना पड़ेगा। आपका क्लाइंट आपको इतना सिखा देगा कि आपको किसी और बॉस की जरूरत नहीं क्या बात है। बिल्कुल है। बिल्कुल सुशील जी। या अब मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक बार अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, या फिर किसी के भी कोई सजेशंस हैं, अच्छे बुरे कैसी भी कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। हम बहुत जल्दी, मैं और सनत जी प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम नेक्स्ट मंथ एक वीडियो और लेकर आए, जिसमें एक थोड़ा बड़े लेवल का वेबिनार करें, जिसमें और कुछ लीडर्स को हम साथ में रखेंगे। तो जो भी अभी क्वेश्चन क्वेरीज अपनी यहाँ पर आज हमारी होगी, उसको हम करके, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फिर हम उसको एड्रेस करते हुए वन बाय वन उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। बिल्कुल सनत बिल्कुल भाई, मैं बस एक योर लास्ट एंडिंग स्टेटमेंट। मैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग रियल स्टेट फील्ड के अंदर एजेंट्स को हम सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, तो एज एंडिंग स्टेटमेंट आपका एक सिंगल वर्ड में या फिर एक सिंगल सेंटेंस में क्या मैसेज है? अब मैं सिंगल वर्ड में अगर कहूं तो जस्ट आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें और बड़े सपने देखें। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, बशर्ते कि राइट, आपको अपने पे विश्वास हो। थैंक राइट। यू। और अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं इसको ऐड करते हुए ये बोलूंगा, हमेशा कुछ नया सीखें, राइट। हमेशा अपने कान नाक हमेशा खोल के रखें। कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने प्रोफेशन के लिए, तो हमेशा तैयार रहें, क्योंकि एक जो शुरुआती स्टेज होती है ना, वहां पर हमें कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। फैमिली कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारे फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारी हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज होती है, या फिर हमारे कुछ नाइट लाइफ पार्टी, सब बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अगर शुरुआत में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो उसमें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद हम एक अच्छी स्टेज पे आ जाते हैं, तो वो सब चीजें हमें वापस वन बाय वन मिलने लग जाती है। सो बिल्कुल सही सुशील जी। सनत भाई, है ना। सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। और यस। आज का ये सेशन अकॉर्डिंग टू मी तो बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत कुछ आपसे भी सीखा है आज। और आई अगेन अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड आई अगेन अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, आपकी एनर्जी लेवल सबसे बड़ा, क्योंकि आपने बेटी की शादी की है, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आज आपका एनर्जी लेवल है, हो गई मतलब there is a huge gap, right? So बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। तो विल अगेन कम बैक फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सुशील जी। बाय बाय, टेक केयर।